दिसंबर 2025 में जब व्लादिमीर पुतिन भारत आए तो उन्होंने सिर्फ हाथ नहीं मिलाया, बल्कि एक ऐसा ऐलान किया जिसने मीडिया की दुनिया में कह सकते हैं एक भूचाल ला दिया। ऐलान था आरटी इंडिया के लॉन्च का। ये सिर्फ एक और न्यूज़ चैनल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये रूस का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे महत्वाकांक्षी इंटरनेशनल मीडिया प्रोजेक्ट है, और इसके लिए उन्होंने चुना है भारत को। तो सवाल ये उठता है कि आरटीआई इंडिया क्या है? क्या ये बस एक नया न्यूज़ चैनल है जो हमें खबरें देगा, या फिर ये ग्लोबल आइडियाज़ की लड़ाई का एक नया मैदान है, एक नया रण क्षेत्र? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जरा इस बात के वजन को समझिए। रूस का अब तक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल मीडिया इन्वेस्टमेंट किसी और देश में नहीं बल्कि भारत में। सिर्फ ये एक फैसला ही हमें रूस की ग्लोबल स्ट्रैटेजी के बारे में बहुत कुछ बता देता है। अब आरटी इंडिया को ठीक से समझने के लिए हमें पहले इसकी पेरेंट कंपनी यानी आरटी के इतिहास में जाना होगा, क्योंकि सारी कहानी की जड़ें वहीं हैं। आरटी, जिसे पहले रशिया टुडे के नाम से जाना जाता था, 2005 में शुरू हुआ। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे बीबीसी या सीएनएन का क्रेमलिन वर्जन। इसका मकसद साफ था, दुनिया को रूस के नजरिए से खबरें दिखाना। ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाती है। 2005 में एक शुरुआत हुई, फिर 2010 के दशक में ये पूरी दुनिया में फैल गया, एक ग्लोबल मीडिया पावर बन गया। लेकिन फिर आया 2022 और यूक्रेन युद्ध के बाद वेस्टर्न दुनिया ने इसके लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए, इसे बैन कर दिया, और अब 2025 में ये भारत के जरिए एक जबरदस्त वापसी कर रहा है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर रूस ने इतने बड़े दाव के लिए भारत को ही क्यों चुना, और इसी वक्त क्यों? इसके पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति है। तो रूस भारत पर इतना बड़ा दाव क्यों लगा रहा है? देखिए, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, ऑडियंस। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और एक बहुत बड़ा मीडिया मार्केट। दूसरा, दोस्ती। भारत और रूस के रिश्ते दशकों पुराने और मजबूत हैं। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, भविष्य। भारत एक उभरती हुई ग्लोबल पावर है और रूस ये चाहता है कि उसका नजरिया, उसका पक्ष भारत में सुना और समझा जाए। जरा इस नंबर को देखिए, 1.4 अरब। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 1.4 अरब संभावित दर्शक हैं। सोचिए, पश्चिमी देशों में बैन होने के बाद आरटी के लिए ये कितना बड़ा मौका है। यही वजह है कि ये इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा है। और उनका इरादा कोई छोटा मोटा नहीं है। लक्ष्य क्या है? आरटी इंडिया को रूस के बाहर उनका सबसे बड़ा और सबसे कामयाब मीडिया ऑपरेशन बनाना। ये सिर्फ एक और चैनल लॉन्च करना नहीं है, ये एक मीडिया एम्पायर बनाने जैसा ऐलान है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि आरटी के भारत आने का मतलब हम सब यानी यहाँ के दर्शकों के लिए क्या है? देखिए, इसके कुछ फायदे भी हैं तो कुछ गंभीर चिंताएं भी हैं। तो ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो ये फायदा है कि भारतीय दर्शकों को एक ऐसा नजरिया मिलेगा जो अक्सर वेस्टर्न मीडिया में नहीं दिखता। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी चिंता भी है। आरटी पर हमेशा से क्रेमलिन का प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप लगते रहे हैं, और यही वो वजह है कि यूरोपियन यूनियन और यूट्यूब जैसी जगहों पर इसे बैन किया गया। चलिए अब इस पूरी बात को एक बड़े कैनवस पर देखते हैं। ये लॉन्च सिर्फ एक चैनल का नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि ग्लोबल स्टेज पर भारत का कद कितना बढ़ गया है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सार है। आरटी इंडिया का लॉन्च इस बात का जीता जागता सबूत है कि भारत अब सिर्फ एक दर्शक नहीं रहा। ये ग्लोबल नैरेटिव्स यानी वैश्विक विचारों की लड़ाई का एक स्ट्रेटेजिक अखाड़ा बन चुका है, जहां दुनिया की बड़ी शक्तियां अपने प्रभाव के लिए होड़ कर रही हैं। तो हम जैसे दर्शकों के लिए इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है ज्यादा चॉइस। लेकिन देखिए, ज्यादा चॉइस के साथ ज्यादा जिम्मेदारी भी आती है। अब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है कि हम जो भी देखें सुने उसे आंख बंद करके ना माने, जानकारी को क्रॉस चेक करें और ये समझें कि हर खबर के पीछे एक नजरिया होता है। एक बात तो तय है, आरटी इंडिया के आने के बाद भारत का मीडिया लैंडस्केप अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। खेल बदल चुका है। ये अब और ज्यादा ग्लोबल, और ज्यादा कम्पेटिटिव, और हाँ, निश्चित रूप से और ज्यादा जटिल हो गया है। और ये हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आरटी इंडिया भारत में ग्लोबल पॉलिटिक्स और खास तौर पर भारत-रूस संबंधों पर होने वाली बातचीत को कैसे बदलेगा? क्या ये एक पुल का काम करेगा या फिर दूरियां बढ़ाएगा? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।